हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय बढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है लेंस फार्मूला। इस टॉपिक में इतनी अच्छी हम बातों के डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मिरर फार्मूले में हमने सारी बातें पढ़ रखी हैं, वही सारी बातें आज हम लेंस फार्मूले में लगाने जा रहे हैं। जिसने मिरर फार्मूले की वीडियो नहीं देखी है वो टाइप कर सकता है एनसीईआरटी क्लासेस बाय बढ़ाना यूट्यूब पर बाय मिरर फार्मूला, या मिरर फार्मूला बाय एनसीईआरटी क्लासेस बाय बढ़ाना। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के पढ़ने से पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में जो है लेंस क्या होता है, कि लेंस होता क्या है। सबसे पहले लेंस फार्मूले से पढ़ने से पहले हमें लेंस के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो सबसे पहले लेंस क्या है? लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर है इतनी बात कि लेंस एक वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि लेंस ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई इसी पार्टिकुलर चीज का लेंस मिलकर बनेगा। लेंस ग्लास का भी मिलकर बन सकता है, प्लास्टिक का भी मिलकर बन सकता है। तो लेंस वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है और उसे हम लेंस के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वीडियो, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी वीडियो मतलब जो इससे पिछली वाली जो वीडियो शूट हुई है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हुई है। और इस चैप्टर का मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मानता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जो लेंस हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड इज कॉनकेव लेंस। कि जो लेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। क्लियर है इतनी बात। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता, क्लियर है, और कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज अ कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो सेंटर पे से थिकर हो, जो सेंटर पे से मोटा हो और एज्ड पे से थिनर हो, और जो कोनों पे से पतला हो, उस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जो सेंटर पे से थिनर हो और एज्ड कोनों पे से थिकर हो, कोनों पे से मोटा हो, उस लेंस को हम कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर है। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं ऑप्टिकल सेंटर ओ। इस पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल सेंटर ओ। कोई दिक्कत? डायग्राम थोड़े से क्लियर नहीं हो पाते हैं, वाइट बोर्ड पर थोड़े से डायग्राम की बड़ी परेशानी रहती है, तो कुछ दिनों बाद इसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब हमें इस वीडियो में प्रूफ क्या करना है? ये स्पेशलिस्ट वीडियो प्रूफ के लिए बनाई जा रही है, लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मुझे पता है कि मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसमें बीच में पॉजिटिव साइन आता है, और लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसमें बीच में, आप यहाँ लगाएं इसे, जिसमें बीच में नेगेटिव साइन आता। तो लेंस फॉर्मूला हमें इस पार्टिकुलर वीडियो में ये लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है। मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन सभी पर वीडियो आ चुकी हैं, जाकर देखें। स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता हो, उसे हम लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, इट इज़ अ रिलेशन, जो रिलेशन बताता हो, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ के बीच में, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन बताता हो
उसे हम लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने इतनी तो क्लास 10th में ही ये पढ़ लिया होगा कि जो इमेज डिस्टेंस है हम उसे v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन बताता है उसे हम लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। अब इस वीडियो में मुझे प्रूफ क्या करना है, इस वीडियो में मुझे लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करना है और मैं इन कॉन्वेक्स लेंस से लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा कि जो CBSE का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें ये है कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन से आपको करना आना चाहिए कि लेंस फॉर्मूले को मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस की मैं पोजीशन ले लूँ कि जो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, कि अगर मैं फोकस और 2f डैश के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं तो जब हमें लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है तो इमेज 2f के कहीं पीछे जाकर बनेगी। ये मुझे याद करना होता। और जो मिरर फॉर्मूले की जो वीडियो गई है उसमें मैंने सारी बातों को एक क्लियर लेक्चर के द्वारा बताया गया है। अगर मुझे अब पता है कि जो फोकस और 2f के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज 2f के कहीं पीछे बनेगी, अगर मैं 2f डैश के कहीं पीछे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज f और 2f डैश के बीच में बनेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए करते हैं। अब जो f और 2f डैश है ये सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर होंगी, क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूले को प्रूफ करते थे तो हम वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते थे। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात ना कर कर ऑप्टिकल सेंटर करते हैं। तो दिस इज मैंने बना लिया यहां पर कोई कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर इसे हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर O के नाम से जानता हूं। अब ये वाली जो लाइन जो पास होगी यहाँ से इसे हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे 2f। बस यहाँ पर यही फर्क है कि हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लेकर 2f लिखते हैं। अब इधर में मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिए कि बस दिखाने के लिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ बनेगी, ये इमेज यहाँ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, तो हमें लेट करने पड़ते हैं 2f डैश और f डैश। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं f और 2f डैश के बीच में मान लिया, ऑब्जेक्ट है हमारा a और b। अब यहाँ से मैंने जब कोई रे चलाई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब मैंने कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाई तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करता है कि जो रे यहाँ से गई वो रे वापस यहाँ से आएगी, तो यहाँ जाकर कोई इमेज बन जाएगी 2f से भी कहीं जाकर पीछे। इमेज का मैंने यहाँ पे नाम ले लूँगा कि a डैश b डैश कोई इमेज बन गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है वो u है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज की जो दूरी है वो v है, ऑब्जेक्ट से जो फोकस तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ है। अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव, जो इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव, उधर की पॉजिटिव। अब जो लेट वाली जो सारी चीज़ें हैं वो आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर घेरा h, बस सिंपल। अब मुझे सारी चीज़ें पता लग गई कि भाई मुझे सिंपल इस वीडियो में या जब मैं लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा तो मुझे सिंपल सी बातें, अगर मेरे पास डायग्राम कोई बन गया तो मैं यहाँ पर लेट कर कर सारी चीज़ें लिख सकता हूँ एग्जामिनर का इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब सबसे पहले जैसे इसका दूसरा केस, आपको घर ये ट्राई करना है कि मैंने अब ऑब्जेक्ट को 2f डैश और f के बीच में रखा, a बी लेट बी द ऑब्जेक्ट एंड a डैश b डैश इज इमेज। अब आपको ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखना है। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखोगे तो इमेज कहीं 2f और f डैश के बीच में ही बनेगी। क्लियर है इतनी बात? सबसे पहले जब हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं तो बाय, या सबसे पहले हम लिख लें कि ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ के क्या है, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं वो इक्वल हैं। तो मैं लिख लूँ कि ट्राइंगल ए बी ओ, जो ट्राइंगल ए बी ओ हैं वो इक्वल होंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के। ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल होगा, तो इसकी बाय CPCT। अब एक रूल है बाय CPST, अगर मैं बाय CPST करता हूं तो इसकी हाइट AB बराबर होगी A डैश B डैश के। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो AB बराबर होगी A डैश B डैश के इक्वल AO बराबर होगे AO डैश के, AO बराबर होंगी A डैश O के।
इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मुझे पता है कि इसे रफ कर दूं और इसे रफ कर दूं। अब ये वाला जो ट्राइंगल है OHF ये इक्वल होगा A डैश B डैश F के। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ कि ट्राइंगल OHF कि ट्राइंगल OHF इज पैरेलल टू ट्राइंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F के। तो ये वाली जो साइड है इसकी हाइट OH बाई CPST OH बराबर होगी A डैश B डैश के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि OH बराबर होंगी A डैश B डैश के इज इक्वल टू दी OF बराबर होगी A डैश F के कि OF बराबर होगी A डैश F के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब मुझे पता है कि ये वाला रेक्टेंगल है ABHO। तो इन रेक्टेंगल ABOH अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी जो क्लास 8 में पढ़ाई जाती है कि इक्वल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो AB और OH बराबर होंगी तो AB इज इक्वल टू OH। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो मैं OH की जगह पर AB मान लूं। तो OH की जगह पर मैं AB लिख दूं तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू दी OF अपॉन A डैश F। ये इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ कि इक्वेशन 1 एंड 3 जो इक्वेशन पहली और तीसरी है इनकी LHS आर इक्वल, इनकी जो LHS है वो इक्वल होगी तो इनकी RSH भी इक्वल होगी। कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से लिख लूँ कि जो AO है वो बराबर होगी A डैश O के इज इक्वल टू दी जो OF है वो बराबर होगी A डैश F के। कि जो इक्वेशन नंबर पहली और तीसरी, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो मैंने इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल लिख लिया। अब हम क्या करते थे, हमने मिरर फॉर्मूले में देखा था कि सारी डिस्टेंसों को मुझे पोल से तोड़ना है। यहाँ पर पोल की जो जितनी भी जिम्मेदारी हैं वो ऑप्टिकल सेंटर ने ले ली है कि भाई पोल तू चला जा, जितनी भी जिम्मेदारी हैं वो मैं संभाल लूँगा। लेंस फॉर्मूले में सारी जिम्मेदारी ऑप्टिकल सेंटर संभालता है। तो ऑप्टिकल सेंटर जितनी भी मुझे डिस्टेंस तोड़नी है वो सारी ऑप्टिकल सेंटर से तोड़नी है। तो मैं AO को क्या लिख सकता हूँ, AO को मैं U लिख सकता हूँ। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से मुझे सारी डिस्टेंस तोड़नी है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से टूट रही है। क्यों? क्योंकि इसमें O है। ये वाली भी, बस ये वाली मुझे ऑप्टिकल सेंटर से तोड़नी है। तो मैं क्या लिख दूँ, AO अपॉन A डैश O इज इक्वल टू OF अपॉन A डैश F। A डैश F को मैं क्या लिख सकता हूँ, A डैश F को। तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर से दोनों डिस्टेंस तोड़नी, तो OA डैश माइनस OF, OA डैश माइनस OF। अब मैं क्या कर दूं, अप्लाई साइन कन्वेंशन। भाई साइन कन्वेंशन तो बहुत जरूरी है लगाना, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन को लगा देता हूँ तो मुझे पता है कि इधर वाली सारी चीज़ें नेगेटिव और उधर की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे AO को मैं क्या लिख दूँ, AO जो A से लेकर O तक की दूरी है उसे U लिख दूँ। अब इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव तो माइनस U। उसके बाद A डैश O, A डैश O, A डैश O की दूरी V तो प्लस में इमेज डिस्टेंस रहेगी। उसके बाद OF, O से लेकर F तक की दूरी फोकल लेंथ होगी और ये मुझे किस में लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। उसके बाद OA डैश, OA डैश, OA डैश क्या है, OA डैश हमने लिख रखा है V। उसके बाद OF, O से लेकर F तक की दूरी मैंने लिख रखी है F। तो इन्हें मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मैंने यहाँ पर करा पुट कि U माइनस U अपॉन A डैश O V इज इक्वल टू OF, F अपॉन OA डैश को मैंने V लिख दिया माइनस OF को मैंने लिख दिया F। अब इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो U इंटू V माइनस F, ऐसी तो होता माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस तो UV और माइनस माइनस प्लस तो UF। कि भाई अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता U माइनस UV और प्लस के UF
और इज इक्वल टू एफ वी। तो यही तो स्टेप आया कि जब हमने इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमें ये पार्टिकुलर चीज़ हमें मिली कि जब मैंने इसकी इसमें करी कि माइनस यू इंटू वी माइनस एफ माइनस 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 प्लस माइनस के यू वी और माइनस माइनस प्लस के यू एफ और एफ वी, तो एफ वी। अब मुझे क्या करना है, बाय डिवाइडिंग मैं डिवाइड कर दूं बाय डिवाइड यू वी एफ, मैं यू वी एफ से अगर इन तीनों डिजिट्स को डिवाइड करता हूँ तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ इज प्लस में यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे सॉरी वी है तो वी, यू से यू कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो ये क्या आ गया माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू सॉरी प्लस में वन अपॉन एफ इज इक्वल प्लस में वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन यू। तो अगर मैं इसे एक्सचेंज करूं तो फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और दिस इज कॉल्ड एज लेंथ फॉर्मूला। यही लेंथ फॉर्मूला है और ये सभी लेंथ्स के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। आप अपने घर ऐसा ट्राई करें कि अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ, ऑब्जेक्ट के साथ मतलब ऐसे बिहेव करना है कि जब हमने 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहीं 2f और f डैश के पीछे बनेगी। इस वीडियो में हमने देखा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f डैश और f डैश के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट कहीं 2f के पीछे बना। जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं तो कहीं जो इमेज है वो फोकस पर बनती है, फोकस पर रखता हूं इमेज इन्फिनिटी पर बन सकती है। तो ऐसा ट्राई करें। वैसे ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि एक दो केस आपको जो लेंस फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए, आप प्रूफ करने की एबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।